नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। जी हां, 5वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगा लिया या किसी के द्वारा आग लगाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर पटना के चितकोहरा बाजार में काफी 2 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी विषय में ऐसी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी ने वहां के पुलिस कर्मियों का सर तक फोड़ दिया है। इतना प्रदर्शन आगे बढ़ चुका है और छात्रा का क्या आगे संदर्भ है, इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, यह जो खबर है इसमें यह है कि चितकोहरा बाजार में जी प्रदर्शनकारी जो बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने उत्पात मचाया है। चितकोहरा बाजार में कई पुलिसकर्मियों का सिर फट गया है, पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। जिस पुलिसकर्मी का सिर फटा है उनका नाम है गर्दनी बाग के हवलदार रंजीत कुमार। रंजीत कुमार का सिर फटा है और भी कई पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। चितकोहरा बाजार में जो राहगीर गुजर रहे थे उनको भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है और उनके साथ भी मारपीट की है, तोड़फोड़ की है। वहां जो आसपास के जो इलाके में तनाव का माहौल है। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि गर्दनी बाग थाना क्षेत्र में अमला टोला स्कूल है सरकारी। वहां की एक बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ती है, उसने बाथरूम में खुद को आग लगा ली या किसी ने उसे आग लगा दी, यह तो जांच का विषय है। लेकिन वहां के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, परिजनों का कहना है, जिनकी बच्ची है वो, उनका कहना है कि बच्ची को आग लगा दी गई और यह पूरा मामला तुल पकड़ चुका है। कल गर्दनी बाग थाने के थानेदार एसएचओ प्रमोद कुमार वहां पहुंचे थे और भीड़ ने उनकी पिटाई की थी। उन्हें थप्पड़ों से मारा गया था, उन पर लाठियां बरसाई गई थी और वे हाथ जोड़ते रहे, वे सरेंडर करते रहे, लेकिन भीड़ उन्हें पीटती रही। और आज फिर चितकोहरा बाजार में भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है, उत्पात मचा रही है, पुलिस कर्मियों को पीट रही है और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, उस बच्ची के साथ गलत तो हुआ है, इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। एक मासूम बच्ची ने अगर आग लगाई तो जरूर उसे इतना प्रताड़ित किया गया होगा कि वह आग लगाने पर विवश हुई, और अगर किसी ने उसे आग लगा दी तो इसका मतलब है कि उसकी हत्या करने की कोशिश हुई। तो दोनों ही मामले में जो दोषी हैं, जिन्होंने उसे इस हद तक टॉर्चर किया कि वो खुद को आग लगाने पर विवश हो गई या उसे आग लगा दी गई, तो उन दोषियों को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन वहां पर जिस तरह से पुलिस को पीटा जा रहा है, जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, यह किसी भी तरह से सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन करने का हक जनता को है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और उत्पात मचाने का हक नहीं है। अभी देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हैं और वे महिलाएं तोड़फोड़ कर रही हैं, पुलिसकर्मियों को पीट रही हैं। अब वहां पर एसडीपीओ अनु कुमारी भी मौजूद थी। अनु कुमारी ने खुद लाठी उठा ली जब उन्हें देखा कि ये महिलाएं पुलिसकर्मियों को पीट रही हैं और पुलिसकर्मी को चोटें लग रही हैं, सिर फट रहा है, तो अनु कुमारी ने खुद लाठी उठाई और वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया है, लेकिन इसके बावजूद वहां हंगामा जारी है। और देखिए, यह जो पूरा मामला है, कल जो हुआ और आज जो हुआ और इससे पहले अटल पथ पर जो हुआ, यह साफ बताता है कि कहीं न कहीं लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से हिला है और वे कानून को अपने हाथ में लेकर भीड़ राज में तब्दील कर रहे हैं। भीड़ राज किसे कहते हैं? भीड़ राज इसे कहते हैं कि भीड़ सड़क पर उतरे और भीड़ इंसाफ करने लगे। जब भीड़ इंसाफ करने लगेगी तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, अराजकता की स्थिति होगी। मतलब भीड़ किसी को मार देगी, मॉब लिंचिंग कर देगी, किसी की दुकानों में तोड़फोड़ कर देगी, किसी बाजार में आग लगा देगी। कल भी एसएचओ प्रमोद कुमार को पीटा गया। इससे पहले अटल पथ पर क्या हुआ? अटल पथ पर वहां जो इंद्रपुरी में 2 बच्चों की हत्या हुई थी, उस मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर 300-400 लोग अटल पथ पर आ गए और उन लोगों ने वहां पर आगजनी शुरू कर दी, आग लगा दी सड़क पर टायर वगैरह जमा करके, और जो भी रास्ते से गुजर रहे थे उनके साथ मारपीट की। एक स्कॉर्पियो गुजर रही थी, उस स्कॉर्पियो में आग लगा दी
अब उस स्कॉर्पियो वाले का क्या कसूर है जिसकी गाड़ी में आप आग लगा रहे हैं? उसने तो हत्या नहीं की, वो तो बेचारा निर्दोष आदमी है, चुपचाप जा रहा है, तो स्कॉर्पियो में आग लगा दी गई। वहां से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला गुजर रहा था, मंगल पांडे पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनके सुरक्षाकर्मी और मंगल पांडे जान बचाकर वहां से भागे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो इनकी तबियत नासाज है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उन्हें 1.5 घंटे तक वे जाम में फंसे रहे। पुलिसकर्मियों पर इस तरह से हमला हुआ कि 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। यहां तक कि उसके बाद जो जांच में चीजें सामने आई, वो क्या सामने आई? पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है प्रियंका कि यह पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए किया गया, और इसमें वहां के पार्षद भी शामिल है और एक वकील भी शामिल है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यह मामले सामने आया कि 2 लाख रुपए दिए गए थे इसके लिए, और पटना के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को वहां लाया गया और लोगों को वहां लाकर भीड़ को उकसाकर यह सारा कुछ कराया गया। तो जब यह अटल पथ पर हो सकता है तो यह गर्दनी बाग में क्यों नहीं हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। तो गर्दनी बाग में भी निश्चित रूप से ऐसा अब हुआ है या नहीं हुआ है यह तो नहीं पता, लेकिन पुलिस अब जांच करेगी तो पता चलेगा कि यह तोड़फोड़ जो हुआ है, आज जो उत्पात मचाया है भीड़ ने चितकोहरा बाजार में उतरकर, इसके पीछे क्या साजिश है? यह भीड़ राज निश्चित रूप से खतरनाक है और बिहार के लिए चिंता का सबब है। जब हम एक विकसित बिहार की बात करते हैं, हम एक ऐसे बिहार की बात करते हैं जहां निवेश आएगा, उद्योग धंधे आएंगे, रोजगार लगेगा, तो ऐसे में हम वैसा बिहार इस तरह से भीड़ तंत्र से कैसे बना सकते हैं? अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी के साथ कोई क्राइम होता है, तो पुलिस को उसे इंसाफ दिलाना चाहिए और पुलिस को इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह कहीं से नहीं है कि भीड़ राज हो जाएगा, भीड़ तंत्र हो जाएगा, भीड़ उतरकर सड़कों पर कोहराम मचाना शुरू कर देगी, उत्पात मचाना शुरू कर देगी और लोगों को पीटना शुरू कर देगी, पुलिसकर्मियों का सिर फाड़ देगी। तो यह जो हुआ है बेहद चिंतित करने वाला है। जी बिल्कुल। तो यह जो मामला निकल के सामने आया है, यह जो प्रशासन के साथ हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएं। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।